आपको लगता है कि महंगाई नहीं है? नहीं, महंगाई नहीं, आवश्यकता अपनी कम कर ले, महंगाई कम हो जाए। अच्छा, दाल का रेट बताइए क्या है? दाल का रेट जो है क्या है, 52 रुपए 65 रुपए यही चल रहा है, 52 रुपए चल रहा है, 52 40 42 यही 3 रेट है। दाल का लोकसभा लालगंज में और लोकसभा लालगंज के अतरौलिया विधानसभा में आपको बता दें, यहाँ पे भाजपा की तरफ से टिकट दे दिया गया है यहाँ की पूर्व सांसद नीलम सोनकर को। और हमारे साथ में मौजूदा समय में जो बूथ अध्यक्ष हैं पांडे जी, आइए इनसे हम बात करते हैं। इस लालगंज लोकसभा में क्या माहौल चल रहा है, इनकी पार्टी की जो नेता हैं वो कैसी तैयारी कर रही हैं? क्या नाम है आपका? हमारा नाम कन्हैया पांडे है, बूथ अध्यक्ष अचलीपुर। और तैयारी तो यहाँ जो है नीलम सोनकर जी की बहुत अच्छी है, हर गांव में लोग जानते हैं, हर लोग जानते हैं नीलम सोनकर जी को। और रही बात जीत की, तो पिछली बार 94,000 वोट अतरौलिया विधानसभा ने दिया था उनको, अब की बार 1 लाख से ऊपर वोट यहाँ से उनको मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाजपा बम्पर जो है, जो 400 प्लस का नारा है जो है मोदी जी का, उससे बहुत आगे निकल रही है भाजपा। और मोदी जी की गारंटी वाली जो चल रही है बात, उसमें जो है मोदी जी कहीं न कहीं बहुत अच्छे, और जनता को आकर्षित करने का उनके अंदर बहुत अच्छा जो है मुद्दा है। देखा जाए विधानसभा अतरौलिया है, चूंकि लोकसभा का चुनाव है, लेकिन ये क्षेत्र पूरा सपा का गढ़ माना जाता है। नहीं, अब जो है ऐसा नहीं रह गया। पहले था जो है सपा का गढ़ अगर होता तो 94,000 वोट जो है नीलम सोनकर को कैसे मिलता है यहाँ? सपा का गढ़ नहीं है, खत्म हो गया। अतरौलिया विधानसभा में 94,000 वोट उनको पिछली बार मिला था, तो अगर गढ़ होता तो कैसे भी तो हार गई पिछली बार। नहीं, हार गई थी, लेकिन अतरौलिया विधानसभा जो लोग कहते हैं कि जो है यहाँ जो है सपा का गढ़ है, तो गढ़ कहाँ गया जब 94,000 वोट उनको मिला यहाँ? अब की बार क्या आप लोग की? अब की बार 1,15,000 वोट से नीचे नहीं, 1,15,000 वोट से जो है यहाँ जीतेंगे। जो संगीता आजाद अभी सुनने में आ रहा था भाजपा में आने वाली थी, लेकिन क्या लग रहा है कि अगर वो आती है फिर से तो फिर क्या रहेगा? नहीं, भाजपा तो जो है ऐसी पार्टी है, जो आता है वहाँ पहले कार्यकर्ता बन के रहे, फिर इसके बाद उसको प्रत्याशी बनाया जाता है, प्रत्याशी प्रभारी जो भी बनाया जाता है। लेकिन पहले जो है भाजपा में कार्यकर्ता बन के रहना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है, बूथ से लेकर के जिला अध्यक्ष तक या जो है फिर विधानसभा तक मेहनत करनी पड़ती है, तब इसके बाद जा कर के लोग जो है पार्टी में शीर्ष नेतृत्व पे जाते हैं। लगातार कहीं ना कहीं मांग ये उठ रही है कि सरकार में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई अपने चरम सीमा पे है। कहीं कोई महंगाई नहीं है, आवश्यकता सबकी बढ़ गई है, कोई महंगाई नहीं है, आवश्यकता बढ़ गई है, इसलिए लोगों को महंगाई दिखाई दे रही है। परिवार में अगर 10 सदस्य हैं तो 10 टाइप का उनको जो है कपड़ा, 10 टाइप का साबुन, 10 टाइप का तेल, ये सब चाहिए, इसलिए जो है महंगाई दिख रही है। महंगाई कुछ नहीं, कहीं बढ़ी नहीं है। जो गांव का सबसे गरीब व्यक्ति होगा वह कम से कम डेली 400 रुपये 300 रुपये उसका डेली का खर्चा है, तो महंगाई कहाँ बढ़ रही है? इनकम कहाँ से फिर? इनकम कहाँ है बताइए? नहीं, इनकम जो है नौकरी चाकरी जो है, नरेगा, ये सब जो है तमाम जो है, अभी हमारे यहाँ जो है पोखरे का काम हो रहा है, उसमें कम से कम जो है नरेगा जो भी चल रहा है, उसमें कम से कम जो है 200 लोग काम कर रहे हैं। 200 नेताजी ये मुझे बताइए, नरेगा में क्या मजदूरी चल रही? इसमें चले 220 250 यही ले रहे हैं लोग जो। तब उसमें कैसे चल पाएगा? नहीं, चल नहीं पाएगा, लेकिन फिलहाल जो है काम, उन लोगों का काम तो देखिए, काम कैसे कर रहे हैं लोग। सुबह से शाम तक उन लोगों का काम जो है 10 खेप माटी नहीं, उनका 3 घंटे का काम है, 10 खेप मट्टी नहीं फेंकते हैं। जो घर में सबसे छोटा तसला है उसको लेकर के लोग जाते हैं। सब एक चीज मैं और आपसे कहूंगा, जो मनरेगा की मजदूरी है, क्या लगता है आपको बढ़नी चाहिए कि नहीं? नहीं, बढ़नी चाहिए, मैं बढ़नी चाहिए। जब यहाँ 350 रुपए इस तरह, लेकिन काम नहीं बढ़ रहा है ना, काम नहीं बढ़ रहा। काम करें लोग ईमानदारी से तो बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, बढ़ जाए वो ठीक है, उसके लिए हम भी कह रहे हैं कि बढ़ना चाहिए, लेकिन काम नहीं करते लोग जो है कायदे से। जब बढ़ेगी मजदूरी तो लोग काम भी तो करेंगे। नहीं करते, नहीं भाई साहब, काम नहीं करते जो है। वहाँ जो है मैं देखा हूँ, मैं खुद जा करके देखा अपने पोखरे पे, सुबह से शाम तक यह लोग जो है 4 मीटर काम नहीं करते हैं कि 4 मीटर खुदाई करके पाट दें।
कह रहा हूँ जो घर में सबसे छोटा तसला है उसी को लेकर के लोग जाते हैं। 11 बजे जाते हैं लोग, डेली मैं देखता हूँ 11 बजे। शिकायत भी हमने वीडियो से किया था, तो वीडियो जा करके देखे थे वहाँ। उन लोग कहे कि मैं पेमेंट रोक दूंगा, पेमेंट नहीं होने दूंगा, लेकिन नहीं मानते लोग, जो है अपनी मनमानी जो है चलते रहते हैं। हाँ ठीक है, चाय पीते हैं, थोड़ा कर रहे हैं, अभी चाय पी लेंगे। चाहिए पी लें। बात भी कर रहे हैं। अच्छा, चाय पीते हुए बात हो जाएगी। हाँ, चाय के साथ। अच्छा, एक चीज और हमें और बताएं, आप कह रहे हैं कि महंगाई कम नहीं है, लेकिन एक्चुअल में सच्ची आपको लगता है कि महंगाई नहीं है? नहीं, महंगाई नहीं, महंगाई नहीं। आवश्यकता अपनी कम कर ले, महंगाई कम हो जाए। अच्छा, दाल का रेट बताइए क्या है? दाल का रेट जो है क्या है, 52 रुपए 65 रुपए यही चल रहा है। 52 रुपए चल रहा है, 52, 40, 42 यही 3 रेट है। दाल का रेट 100 के ऊपर है। नहीं, दाल का रेट ना, दाल। हाँ, हमारी आपकी जो व्यवस्था है, देखिए व्यवस्था खाने पीने वाली चीज जो खाने पीने वाली चाहिए, खाने पीने वाली चीज जो है, हमको ये नहीं लगता। कह रहे हैं ना, गांव का जो सबसे गरीब है उसका डेली 200 रुपया खर्चा। कैसे आप सरकार को, अच्छा चलिए ठीक है, सरकार को कौन सी चीजों पे ध्यान देना चाहिए? महंगाई पे? नहीं, महंगाई पे तो हम तो नहीं कहते कि महंगाई बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। नहीं, महंगाई हम नहीं ये कह रहे हैं कि महंगाई ज्यादा है, ध्यान दें। महंगाई नहीं, अपनी आवश्यकता ज्यादा है। ठीक है, तो महंगाई को थोड़ा कम करना चाहिए। अपनी कम करें। कह रहे हैं परिवार में अगर 4 औरतें हैं तो 4 रिकिम का उनको साबुन चाहिए और क्रीम चाहिए 4 रिकिम का। तो बताइए, जो है पहले था कि एक कपड़े से 10 लोगों की शादी होती थी, आज जो है एक ही को 10 कपड़ा चाहिए। अच्छा नेताजी, मुझे बताइए, जैसे थोड़ा सा महंगाई ज्यादा है? नहीं, महंगाई हम कह रहे हैं महंगाई ज्यादा नहीं है, आप अपनी आवश्यकता कम करिए, महंगाई कम है। महंगाई कहीं नहीं, महंगाई नहीं है। अच्छा, महंगाई हम कह रहे हैं पेट्रोल बढ़ गया, जो है गाड़ी कम निकल रही है। नहीं, पेट्रोल का दाम है जो है 100 रुपए, गाड़ी कम निकल रही है। बताइए। सही है आपकी बात की, गाड़ी कम नहीं निकल रही, लेकिन मजबूरी है, जाना भी है। लेकिन एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, महंगाई की चलिए आपने बात किया, वो लोग बताएंगे, चूंकि बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे आप? बेरोजगारी तमाम जो है नौकरी जो है मिल रही, जो नौकरी करने वाला है वो नौकरी कर रहा। अच्छा, भारत में अपने यूपी के लोग काहे फिर बाहर जाते हैं? बाहर कहाँ, बाहर यूपी में ही लोग, यूपी में लोग नौकरी कर रहे हैं। तमाम ऐसे जो है हॉस्पिटल में आप चले जाइए, पीजीआई, कम से कम जो है सैकड़ों नवयुवक जो है नौकरी कर रहे हैं। इस तरह के ब्लॉक में चले जाइए, ब्लॉक में जो है 50 नवयुवक नौकरी कर रहे हैं। तहसील पे जाइए, तहसील पे नौकरी, कहाँ नौकरी कम है। जो घूमने टहलने वाला हो अपना काम घूम टहल रहा है, जो नौकरी करने वाला कमाने वाला हो उसको कोई कमी नहीं करने वाला। तो आप समझ सकते हैं, भाजपा नेता ने एक चीज स्पष्ट कर दिया है कि जब से ये सरकार आई है, महंगाई और बेरोजगारी पे लगाम लगी है। आप की बातें हो गई, अब हम एक और लोग उनसे बातें करेंगे। थोड़ा आप नजदीक आ जाइए। क्या नाम है आपका? रविंदर तिवारी। आपके अनुसार बताइए, इस सरकार में क्या महंगाई है कि नहीं? महंगाई कोई नहीं है, कोई महंगाई है ही नहीं बॉस। सही बात तो ये है कि महंगाई को अगर देखा जाए तो महंगाई कहीं नहीं है। इतने संसाधन हो गए हैं, अब सबको अब ये है कि घर घर के एक लोग नौकरी करना चाहे। प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने के लिए यूपी में कहाँ है बताइए? बहुत जगह है, एनजीओ के तहत बहुत सारी नौकरियों बच्चों को नौकरी मिली है। प्राइवेट आप चले जाइए सोसैया पर, बहुत सारे बच्चे, कम से कम सैकड़ों बच्चे नौकरी कर रहे हैं आज की डेट में एनजीओ के तहत नौकरी। जो कम पढ़े लिखे हैं उनका क्या होगा? कम पढ़े लिखे लड़के अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, किसी दुकान पे काम कर रहे हैं, कहीं मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं। सरकार की सारी व्यवस्थाएं ये हैं कि हाँ, हमको दाल रोटी की व्यवस्था सरकार दे रही है। काम अभी स्थिति ये आ गई है, कुछ लोग ये चाहते हैं कि काम करने की क्या जरूरत है, सरकार दे रही खाने के लिए। उन लोगों की व्यवस्था तो ये है कि एकदम दाल चावल रोटी सब्जी फर्स्ट क्लास खा रहे हैं, कहीं भी दिक्कत कोई नजर आए। यानी कहीं ना कहीं महंगाई कम है, और ये चीज आपके द्वारा जो बातें हैं वो तो है, लेकिन बेरोजगारी को लेकर देखिए, हम मानते हैं कि बेरोजगारी है, लेकिन इतनी बेरोजगारी नहीं कि जिसको लोग प्रोपोगंडा बना करके तैयार किए हों। अब बेरोजगारी है क्या? हम कौन से ऐसे नौकरी कर रहे थे कि जो हमको निकाल के बाहर कर दिया कि हम बेरोजगार हो गए? अगर हम पढ़े लिखे हैं, हम टैलेंट हैं, हमारे अंदर टैलेंट है, तो हमको नौकरी की कमी नहीं है। किसी भी विभाग में चले जाएं, प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं, हम सरकारी सेक्टर में, हमारे अंदर टैलेंट होगा तो हम नौकरी करेंगे। हमारे अंदर टैलेंट नहीं होगा, हम कहेंगे बेरोजगार हैं। हम काम नहीं करना चाहेंगे, हम बेरोजगार हैं। हमको प्रोपोगंडा तैयार करना है, हमको और कोई काम नहीं। उनका क्या होगा जो इनके अंदर टैलेंट नहीं है, फैक्ट्री में काम करने लायक, उनका क्या होगा?
फैक्ट्री में काम करने अगर उनके पास भगवान ने हाथ गोड़ दिया है, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए हैं, तो कहीं भी नौकरी कर सकता है। ये जरूरी नहीं कि अपने घर में बैठ कर नौकरी अपने घर में बैठ के की जा सकती है। नौकरी तो घर में की नहीं जा सकती। ये बच्चे देखे चाय है, नौजवान लड़के हैं, ये सब चाय बेच रहे हैं, अपना बिजनेस करें। जरूरी थोड़ी है कि पढ़ाई क्या नाम है नौकरी ही करें। नौकरी ये जरूरी सिस्टम नहीं होता। आप अपना कोई बिजनेस करिए, बैठ के बिजनेस करिए। गवर्नमेंट इतनी व्यवस्थाएं दे रही है, इतने लोन दे रही है कि आपको नौकरी करिए, आप अपना बिजनेस करिए। सरकार इस समय जो चल रही है मौजूदा, आपको लग रहा है इन सारी चीजों पे ध्यान दे रही है? बहुत ध्यान दे रही है सरकार। यही ध्यान दे रही है कि हमारे नौजवान बच्चे जो हैं उनको हम नौकरी ना करा करके, अगर नौकरी नहीं करना व्यवस्था नहीं बन रही है, वो बिजनेस करें अपना। हम इतना व्यवस्था दे रहे हैं उनको किसी न किसी बहाने से किसी को। कहीं ना कहीं एक बार देखा जाए जातीय जनगणना की बात उठाता रहता है, तो आपको क्या लगता है इसमें? जाति जनगणना मतलब क्या? जातीय जो भारत में लोग रहते हैं उनकी गणना की जाए, जो जितना रहे उसको उतना हिस्सा मिले। नहीं, ये तो उनका एक वो है, फंसाने की चाल उनकी है। वो जाति जनगणना वाले नहीं है। वो खाली एक अपने आप को दिखावा करते हैं कि हम क्या नाम है जाति जनगणना करा दिया, जहाँ हम लोग जाता है, ये है वो है। मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, उसे कुछ नहीं होने वाला है। वो प्रोपेगेंडा उनका है बस, और कोई मतलब नहीं है। वो खाली फंसाने का काम, जो जैसे कुछ नहीं मिल रहा उनको। अब एकदम चारों तरफ से फेल होते जा रहे हैं, चारों तरफ से फेल होते जा रहे हैं। तो अब एक तैयार करेंगे, ईवीएम खराब है, ये ईवीएम है यहाँ डाला जा रहा है तो वहां पहुंच जा रहा है। और क्या नाम है, अब ईवीएम को लेकर के कहते हैं कि यहाँ वोट डालना, उनको दिखाया जा रहा है। हर तहसीलों पर आप जाएंगे, हर ब्लॉक पे जाएंगे, तहसील पे जाएंगे, उनको दिखाया जा रहा है एक ईवीएम मशीन रखी जा रही है। भैया आप देख करके संतुष्ट हो जाइए कि देखिए कि कहाँ वोट पड़ रहा है, कहाँ आप बटन दबा रहे हैं, कौन सा निशान आ रहा है, आप इसको देख करके संतुष्ट। ये लोग बस ऐसे भौकाल बना रहे हैं, खाली प्रोपेगेंडा इनका, और कुछ नहीं। इनके पास और कुछ रह ही नहीं गया, कोई मुद्दा नहीं है, खाली बस इनको प्रोपेगेंडा है। बैठ करके जगह जगह बैठेंगे और जो उन्होंने माननीय अखिलेश जी ने कह दिया, सपा वाले कह दिए, वही उनका प्रोपेगेंडा तैयार हो गया। वही बचेंगे, वही भाषाएं जो है यूज करेंगे बैठ करके, और कुछ है नहीं। अब की बार इंडिया अलायंस बनी है, क्या लग रहा है टक्कर दे पाएगी? इंडिया अलायंस कोई मतलब है नहीं है इसमें। बीजेपी के मुकाबले कोई है ही नहीं, कोई नेता ही नहीं दिखाई दे रहा बॉस। हम लोगों को कोई दिखाई नहीं दे रहा, कहीं दूर दूर तक हम निगाह दौड़ाएं, कोई दिखाई ही नहीं देता। सिर्फ बीजेपी जो मोदी जी कहे हैं अब की बार 400 के पार, उसमें कोई संशय नहीं है, कहीं से कोई दिखाई नहीं देगा। बीजेपी के अलावा कोई दिखाई नहीं देगा। लोकसभा लालगंज से क्या लग रहा है आपकी बार कुछ बदलाव होगा या कुछ नहीं बदलाव? नीलम सोनकर चुनाव जीतेंगी 100%, उनको कोई रोक नहीं पाएगा। क्या काम हम करते हैं? काम बहुत करती हैं, काम जो भी किया उन्होंने सॉलिड किया। और पहली बात तो ये कि अपनी जनता के बीच में वो लगी रही। एक अगर पूरे हर गांव के लोग नहीं जानते होंगे तो, लेकिन एक उसमें एक सदस्य उनको जरूर जानता होगा, नीलम सोनकर जी आई हैं। और अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने, मैं समझता हूँ कि सब लोगों से मिलने का, कोई ऐसा नहीं कह सकता मैं नीलम सोनकर को नहीं देखा हूँ। हमारी अभी वर्तमान वो है सांसद जी हैं, अभी हम लोग सड़क पर बैठने वाले, हम लोग उनको नहीं देख पाए कायदे से कि मतलब वो कोई संगीता आजाद कौन है। और नीलम सोनकर जी हमारे 5 साल में, अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में सबको एक एक व्यक्ति को जना दिया कि हाँ मैं नीलम सोनकर हूँ जी। तो यानी आपके अनुसार यहाँ की सीट भाजपा के खाते में? 100%, उसमें कोई संशय नहीं है। समझ सकते हैं यहाँ के लोगों की बातें, और यहाँ के जिस तरीके से इनकी बातें निकली हैं, आप क्या उससे सहमत है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी किसी और चौराहे से आपसे मिलेंगे, तब तक देखते रहिए दोहरी टाइम्स टीवी। नमस्कार।